ओके सो अभी मैंने बैकएंड के दो मेरे टॉपिक्स रह गए थे। ओके सो फर्स्ट वाज मिडलवेयर्स एंड सेकंड इज एरर हैंडलिंग। उसको 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ओके सो आज मिडलवेयर्स की स्टार्ट किया और बहुत देख लिया मिडलवेयर्स के बारे में। ओके कोड करके वो कैसे रन करता है, उसका लॉजिक क्या होता है, बेसिकली वो देख लिया। ओके सो मिडलवेयर्स थियोरेटिकली अगर देखा जाए, बोला जाए क्या होता है, तो दीज आर बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर अगर हम बात करें स्पेशली, तो वो फंक्शंस होते हैं जो सर्वर से रिक्वेस्ट आने से लेकर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देने के बीच में ऐड करता है। एक मीडिएटर, ओके एक मीडिएटर है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है और सर्वर से क्लाइंट को रिक्वेस्ट आती है और क्लाइंट से सर्वर को रिस्पॉन्स जाता है, राइट। तो रिस्पॉन्स जाने से पहले जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो मिडलवेयर्स के थ्रू होता है। जैसे सीधा प्रैक्टिकली देखते हैं क्या है। देखो, इसको हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया हुआ है। इसका सिंटैक्स देखो, ऐप डॉट यूज़, और अंदर जैसे हम लोग फंक्शन दिखते थे ना, वैसा ही है ऐप डॉट यूज़, और फिर अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि इसका मिडलवेयर कैसे होगा। अब देखो मैंने क्या किया है, सीधा एग्जांपल देखते हैं। ऐप डॉट यूज़ /API, मतलब ये मेरा पाथ है। मतलब इस पाथ पर जब रिक्वेस्ट आएगी, देखो ऐप डॉट गेट /API, रेस्पॉन्स में जाएगा डेटा। ओके ये पार्ट देखो आप, ये हमने सीखा हुआ है कि गेट रिक्वेस्ट जब आएगी किस पर आएगी, /API पर। ये मेरा पाथ है, मतलब लोकलहोस्ट 8080/API 8080/API पे जब रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मेरे 2 पैरामीटर्स है। उन आर्ग्यूमेंट्स बोलो, कुछ भी बोलो, समझो बस क्या हो रहा है। तो रेस्पॉन्स में सेंड होगा डेटा। तो अभी तक हम यही करते थे, राइट। जो हमने मेजर प्रोजेक्ट में जो अभी तक हमने क्रिएट किया है, वो सब जो भी हम लोगों ने थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो इस बेस पर किया है कि इस पाथ पर जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी ये रेस्पॉन्स भेज दो। हम लोग रेंडर का बस यहाँ पे हम लोग डेटा रेस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा वर्ड, एक स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। वहाँ पर हमने EJS फाइल्स को पास किया है, पूरी वेब पेजेस, पूरी HTML का जो पेज है विथ स्टाइलिंग, वो पूरा पेज हमने लोड करके भेजा है उस रेस्पॉन्स के फॉर्म में। यहाँ पे बस डेटा जा रहा है। बट तो यानी अगर एज अ क्लाइंट अगर मैं डालता हूँ /data localhost 8080/API, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि डेटा आना चाहिए, और ये अभी तक हमें आया भी है, रिस्पॉन्स मिला भी है। बट मिडलवेयर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मिडलवेयर्स में क्या होगा, एक ऐसा सोचो कि एक चेकिंग होगी, एक टेस्टिंग होगी। क्या टेस्टिंग होगी, जैसे मैंने ये वाला क्या किया है, टोकन एज अ स्ट्रिंग। ओके ऐसा क्वेरी स्ट्रिंग आप लोगों को याद हो तो जो URL में होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद Q इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग डालते हैं या एक पाथ। जैसे Q इज इक्वल्स टू नेम, वो Q इज इक्वल्स टू सर्च, यूट्यूब के लिए Q इज इक्वल्स टू सर्च होता है, राइट। तो वो सब होता है। तो अगर मेरी ऐसा समझो URL में अगर कंडीशन ये है कि अगर मेरा टोकन इक्वल टू गिव एक्सेस हुआ, अगर मेरे URL में टोकन मतलब क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू, ऐसा समझो क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू गिव एक्सेस हुई, तो ही डेटा को सेंड करना रेस्पॉन्स में। अदरवाइज क्या होगा, रेस्पॉन्स सेंड करो डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। और ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब पहले ये चीज़ परफॉर्म होगी, उसके बाद ये चीज़ होगी।
अगर ये चीज़ परफॉर्म होती है, मतलब अगर टोकन एक्सेस के बराबर होता है, टोकन की वैल्यू गिव एक्सेस के बराबर होती है, तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो ये रेस्ट यूटिलिटी मिडलवेयर के अंदर आता है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट को ऐसा वेरिएबल, ऐसा पैरामीटर पास करते हैं अपने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के साथ। मतलब एक मिडलवेयर परफॉर्म होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला परफॉर्म होगा, और नेक्स्ट में ये भी हो सकता है। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये तो ऐप डॉट यूज़ है, राइट, ये ऐप डॉट गेट है। मतलब नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इसके बाद की अगली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, मतलब ऐप डॉट गेट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और यही हमारा लॉजिक है कि अगर मेरा टोकन की वैल्यू गिव एक्सेस के बराबर होती तो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करो। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये वाला ऐप डॉट गेट API, मतलब क्या है, रेस्पॉन्स में जाना चाहिए, डेटा रेस्पॉन्स में सेंड होना चाहिए। अगर नहीं होता तो इफ़ टोकन इक्वल टू गिव एक्सेस देन नेक्स्ट, नहीं होता तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड एक्सेस डिनाइड। अब ये टोकन इक्वल टू गिव एक्सेस, मैंने बोला क्वेरी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो गिव एक्सेस के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, URL में लोकल होस्ट 8080/API, ये हमारा पाथ है। फिर क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बाद वाला पार्ट /? क्वेरी स्ट्रिंग होती है। तो A = ABCD, Q = नेम, ऐसा होता है वो। तो मैंने क्या कंडीशन डाली कि अगर मेरा टोकन की वैल्यू गिव एक्सेस के बराबर होती है तो ही मेरा डेटा आना चाहिए। और देखो डेटा आया भी है, लेकिन अगर डेटा आया भी है, बट अगर मेरी टोकन की वैल्यू गिव एक्सेस के बराबर नहीं होती, तो सपोज मैं एक स्लैश डालता, यहाँ पे एक स्लैश डालता, अब रीलोड करता, एक स्लैश डालता, अब रीलोड करता, तो एक्सेस डिनाइड आ गया, एक्सेस इज डिनाइड। ओके, एक्सेस डिनाइड हो गया। ओके, तो इस नेक्स्ट को अगर थोड़ा कन्फ्यूजन लगा हुआ तो आप देखो, मैंने ना नोट्स में एक लिखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक सेकेंड मेरा, तो हाँ, यूजिंग नेक्स्ट, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस क्वालिटी, मैं जल्दी इम्प्रूव करूँगा। एक्चुअली मेरा फोकस इन सब पे रहता ही नहीं है, मेरा फोकस एक्चुअली बस अपलोड करने में ही है, बट उसमें मैंने क्वालिटी बहुत गंदी रखी है day 1 से। ओके, सो आई एम सॉरी, बट यूजिंग नेक्स्ट, द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय वेरिएबल नेम टेक्स्ट app.use रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। नेक्स्ट, आपको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो तो नेक्स्ट console.log टाइम डेट ना, मतलब ये फंक्शन कॉल करो, मतलब ये कंसोल करो और नेक्स्ट को कॉल करो। नेक्स्ट क्या है मेरा, हाँ इस पे एग्जाम, हाँ ये देखो, इस पे आपको अच्छे समझेगा। हाँ, तो
ये आप देख सकते हो ऐप डॉट यूज़, नेक्स्ट में मैंने एक वेरिएबल डाला हुआ है और क्या हो कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम द फर्स्ट मिडलवेयर। तो ये एक कंडीशन है, एक मिडलवेयर है ऐप डॉट यूज़ और मैंने लिखा भी है देखो फर्स्ट एग्जीक्यूशन और आई एम द फर्स्ट मिडलवेयर और कंसोल मतलब कंसोल के ऊपर ये प्रिंट होगा आई एम द फर्स्ट मिडलवेयर और नेक्स्ट भी कॉल होगा और नेक्स्ट मतलब इसके बाद का जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, एक और एक मिडलवेयर डाला है ऐप डॉट यूज़। मिडलवेयर हमेशा ऐप डॉट यूज़ से स्टार्ट होता है। ऐप डॉट यूज़ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट कंसोल पे प्रिंट करो आई एम हेलो आई एम द सेकेंड मिडलवेयर नेक्स्ट, ये वो सेकेंड एग्जीक्यूशन है। और नेक्स्ट वापस से मैंने कॉल किया है, वेरिएबल भी नेक्स्ट है और नेक्स्ट फंक्शन को वापस से कॉल किया है और नीचे क्या है ऐप डॉट गेट रेस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग, रेस्पॉन्स ने सेंड किया बस मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग आई एम रूट यूज़र। और इसमें अगर यहाँ पे मैंने कोई पाथ डिफाइन नहीं किया बट बाय डिफ़ॉल्ट इसको होम समझा जाता है स्लैश से और ये फाइनल एग्जीक्यूशन। तो ऐसा होता है क्रिएटिंग यूटिलिटी मिडलवेयर्स, ये भी सिमिलर से ही है बट इसमें आप एक लॉगर की तरह होता है। ओके तो इसका आप पढ़ सकते हो, ये इतना भी यूज़फुल नहीं था। और ये एक्सेस डिनाइड वाला हमने अभी किया। ओके तो ये एप्लीकेशन टोकन वाला अभी हमने किया, ये देखो अच्छे से देख सकते हो आप। और मैं जल्दी ट्राई करूँगा कि थोड़ी सी, ये देखो क्या हो गया कि थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव करूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। उनमें मैंने बहुत, अरे बाप रे। ओके सो थैंक यू।